हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं अंजलि मिश्रा अभी आपका एक नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। चलिए हम कुछ नए आज NISM 8 के कुछ क्वेश्चंस को रिवील करेंगे। साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी और आई होप सो कि अगर कोई डाउट आया होगा तो आपने कमेंट किया होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं मुझे। तो अगर कोई भी डाउट है प्रीवियस वीडियोस में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करेंगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसे काफ़ी अच्छे से समझा पाऊँगी, अगर वो आपको क्लियरली समझ में नहीं आया है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलती हूँ आपको कि आप घर पे रहिएगा, सेफ़ रहिएगा, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है काफ़ी ही प्रॉब्लम है अभी हमारे देश के लिए। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए खुद पे, अपने फैमिली का, और घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी NISM 8 से रिलेटेड, रिसर्च एनालिस्ट या जो भी मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं उसमें डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, अ ट्रेडर सेल्स अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड prices rises, the trader will dash if the square of the position। एक ट्रेडर है बंदा, उसने क्या किया है कि सेल कर दिया है, फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट है उसे सेल करके रख दिया है, और प्राइस जो है वो अचानक से बढ़ने लगा है। प्राइस उसका मतलब उसने सेल की पोजीशन बनाई थी और जो प्राइस है वो अचानक से बढ़ने लगा है। तो उस टाइम पे उसे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? इफ़ ही स्क्वायर अप द पोजीशन, तो उसको क्या मिलेगा उसमें अगर वो पोजीशन स्क्वायर अप करता है तो उसमें उसे मेक अ प्रॉफिट, मेक अ लॉस, इनसफिशिएंट डेटा या नॉन ऑफ द अबव। तो उसका जो प्रॉफिट हो उसको जो गेन होगा उसमें होगा मेक अ लॉस, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और पोजीशन आपकी बढ़ जाती है, अगर मार्केट में आपने उसे सेल किया है या राइट की पोजीशन बनाई हुई है तो आपको वो लॉस मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, वो क्या करेगा कि लॉस को कहीं ना कहीं गेन करेगा। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं और सडन वो मार्केट में गिरने लगता है या बढ़ने लगता है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्योंकि आपने प्रॉफिट के लिए या बाई के लिए पोजीशन बनाया है और सडन वो सेल होने लगा पोजीशन, मतलब मार्केट में वो पोजीशन गिरने लगेगी, तो आपको क्या करना है कि लॉस हो रहा है तो इतना भी वेट नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी लंबा लॉस होता है। तो बहुत वेट नहीं करना है। मार्केट में अगर स्क्वायर ऑफ करते हो आप पोजीशन को तो वो कहीं ना कहीं आपको लॉस ही देगा, अपोजिट तरफ में जाएगा तो लॉस ही देगा। बहुत ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन, और जितना सिंपल दिखता है उतना घुमा के आपका क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस को बार बार पढ़िएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं दिमाग से। क्योंकि अभी क्या है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो ये कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज ले चुका है वो इस क्वेश्चन को कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट करता है। बट जिन्होंने अभी तक जॉब नहीं किया है या उन्हें नहीं पता है तो वो इसको कहीं ना कहीं भूल सकता है। तो इसीलिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। जितने भी मैं क्वेश्चंस बताती हूँ या आप लिख के रख रहे हैं या उसका स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं वो ज़्यादा बेटर होगा। उसको अगर आप, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो उसको तो आप पढ़ रहे हैं, साथ में प्रीवियस जो क्वेश्चंस है उसको भी रिवाइज़ करना ना भूलें, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, घूम के आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें भूल जाते हैं। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिखा है, विच amongst the following comes under the परव्यू मतलब प्रीव्यू भी आप बोल सकते हो इसको, कहने के ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ऑलरेडी इसमें सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं इन्होंने बखान कर दिया है, सिक्योरिटी के बारे में बोल दिया है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, जब एक करेंसी, सिक्योरिटी, गोल्ड या कमोडिटी लिखा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिक्योरिटी होगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ये एक्ट 1956 के बारे में बोला है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन्होंने एक्ट बनाया हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं तो इसे आप याद करिएगा, ये आपको समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन रिलेटेड आता है एक्ट 1956 से के तहत, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप इसको याद करके रखिएगा। इसमें सिक्योरिटी का यूज़ हुआ है तो आप इसमें सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, कि जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो एक काम करना है आपने, कि आपको
ऑप्शंस देखना है पहले। ऑप्शंस जब आप देख लोगे बहुत अच्छे से तो आपको क्लियरली क्वेश्चन से पहले उसको रिलेटेड करना है। रिलेट करने के बाद जब वो कोरिलेट हो जाएगा तो आप उसे बहुत अच्छे से बना पाओगे। और अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तब समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को मार्क टू रिव्यू करिए उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सारे क्वेश्चन जो जो आपको बन रहे हैं पहले वो क्वेश्चन कीजिए, मार्क टू रिव्यू में रखिए। एंड लास्ट में आपको क्या करना है कि जो जो क्वेश्चन आपने मार्क टू रिव्यू में रखा हुआ है उस क्वेश्चन को जाके बनाइए। इसलिए क्योंकि आप अगर एक क्वेश्चन में फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, अब मुझे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है पर ये क्वेश्चन बन रहा है, पर मैं अगर इस पे दिमाग लगा रही हूँ कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पे, सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन पे, और मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहा है तो मेरा दिमाग इसमें चला जाएगा कि मैं कहीं ना कहीं भूल जाऊँगी इस चीज़ों को। इसीलिए प्रीवियस जो जो बन रहे हैं पहले वो करिए, जो नहीं बन रहे हैं मार्क टू रिव्यू कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं ना नए नए, वैसे वैसे आपके दिमाग में ये चीज़ें आने लगती हैं, इन्फॉर्मेशन और गेन करने लगता है हमारा माइंड। तो इसीलिए पहले जो बन रहे हैं वो कीजिए, मार्क टू रिव्यू में डालिए जो नहीं बन रहे हैं, और लास्ट में उसे अपडेट करना है आपको। ये नहीं कि आप मार्क टू रिव्यू में डाल के उसे भूल गए। पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और बनने ही चाहिए आपको। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन बोला है, अ ट्रेडर इज़ लॉन्ग ऑन ABC स्टॉक अप्रैल फ्यूचर एट 3100, ही शैल मेक अ लॉस इफ़ द फ्यूचर प्राइस मूव्स। एक ट्रेडर है, एक बंदा है, XYZ कोई भी, सुनील, अमित, कोई भी, उन्होंने क्या किया है, पोजीशन को बाय करके रखा है। आपको याद होगा मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बोला था कि बाय का मतलब क्या होता है और सेल का मतलब, बाय मतलब होता है लॉन्ग और सेल मतलब होता है राइट। तो लॉन्ग किया है मतलब बाय किया है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि आपको क्वेश्चन जब आप पेपर देने जाते हैं ना तो आपको ये इतना ईजिली नहीं पूछेगा बाय किया, सेल किया, बाय किया, राइट, लॉन्ग, ये सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जिससे आपको वो कंफ्यूज कर सके। क्योंकि आपके टाइम में और पहले के टाइम में बहुत फ़र्क था। पहले बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, बहुत नॉर्मल रहते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब बहुत ही आपको घुमा के क्वेश्चंस पूछता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि आपने कहीं से पढ़ लिया तो आपको वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। हमें ये देखना है कि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे वो, बट हमें बनना चाहिए वो। ठीक है, यहाँ पे दिया है, अ ट्रेडर इज़ लॉन्ग ऑन ABC स्टॉक अप्रैल। उन्होंने ABC का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, उससे बाई करके रखा है फ्यूचर में 3100 रुपये में। ठीक है, ही शिल मेक अ लॉस इफ़ द फ्यूचर प्राइस, वो लॉस बुक करेगा कब, अगर फ्यूचर का प्राइस कहाँ मूव होगा, डाउन साइड पे मूव करेगा या प्लस साइड पे मूव करेगा। चलिए मैं आपको इसको एक कैलकुलेटर के थ्रू ही बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए उन्होंने बाई किया है 3100 में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसका 100 का लॉट साइज़ है। ठीक है, तो चलिए ये भी छोड़िए, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 3100 में बाई किया और मार्केट चला गया 3000 पे। ठीक है, तो 3100 माइनस 3000, 100 हुआ। अब उसका लॉट साइज़ कितना है, 100 का। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपने 3100 में बाई किया है कोई चीज़, तो आप बढ़ने पे पैसा लगाएंगे ना, घटने पे तो पैसा नहीं लगाएंगे। अगर मार्केट सडन ऐसा होता है कि वो डाउन साइड पे 100 पॉइंट चला गया तो मतलब माइनस हुआ ना हमारा 100 इंटू 100, 10,000, और वो माइनस होगा। वो माइनस क्यों होगा, क्योंकि वो मार्केट डाउन साइड पे गया है। बट वही अगर वो बाय पे पैसा लगाए हैं, हमने बढ़ने पे पैसा लगाए हैं 3100, अगर सडनली मार्केट ऐसा होता है कि वो मूव करके अप साइड पे मतलब 3200 चला जाता है। ठीक है, तो 100 इंटू 100 आप करते हैं तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट है क्योंकि 3200 पे एग्ज़िट कर रहा है, और अगर नीचे जाएगा तो लॉस होगा उसको। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उसने बाय करके तो रखा हुआ है बट उसे लॉस कब होगा, वो लॉस कब बुक करेगा, क्या ऐसी मूवमेंट होगी मार्केट में, क्या ऐसा वो एक्शन लेता है कि उसको कहीं ना कहीं लॉस मिलेगा। तो अगर उसने बाय किया है तो सडन मार्केट डाउन होगा, मतलब जब जैसे ही वो 3000 आता है तब वो एग्ज़िट करता है तो उसको लॉस होगा कहीं ना कहीं। अगर 3200 पे या 3300 पे या 3400 पे भी, 3200 पे भी करता है तो भी प्रॉफिट होगा, 3300 में भी प्रॉफिट होगा, 3400 में 300 का, 3200 में 100 रुपये का, 3300 में 200 का प्रॉफिट होगा। लेकिन 3000 में करेगा तो 100 का कहीं ना कहीं लॉस होगा। वो डिपेंड करता है लॉट साइज़ पे। लॉट साइज़ 50 का है
तो डिपेंड करता है, 5,000 का लॉस होगा। लॉट साइज़ अगर 100 का है तो 10,000 का, मतलब जितना लॉट साइज़ बड़ा होगा उतना, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर लॉट साइज़ के बारे में नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि लॉट साइज़ इसका क्या है एग्जैक्टली। जब हमें पूछेगा ना, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जब आपको सब कुछ पूछेगा या बोलेगा वो कि 100 का लॉट साइज़ है, इतना है, वो इतना डाउन हो गया तो उसको क्या होगा, तब आपको वैसा कैलकुलेट करना है। और ऐसे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं न्यूमेरिकल, तो उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर अभी आपको कोई डाउट आता है इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़े, ताकि मैं जो भी वीडियो डालती हूँ वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है कि वो स्टॉक मार्केट में अपना काम शुरू करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं वो जॉब के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए परेशान हैं, तो उन्हें भी शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।